Hello बच्चों, let's read the question. The question is a substance X dissociates simultaneously into Y and Z H. X is giving you Y जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी है 12 किलो कैलोरी पर मोल, ए की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 14 एंड एक्स इज गिविंग यू जेड जिसका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर 2 इंटू 10 की पावर 14 इंटू ए की पावर -2, एक्टिवेशन एनर्जी है 9 किलो कैलोरी पर मोल। तो आपको बताना अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज देन तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई इंक्रीज होगा एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड विल डिक्रीज होगा। ये ऑप्शन गलत है, बताऊंगा क्यों। ये तो देखते ही काटा मार देना। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में क्या है, के वाई एंड के जेड का रेशो बोला गया है। देखिए यहां पे बोला है के वाई अपॉन के जेड का रेशो टेम्परेचर बढ़ाने पे कांस्टेंट रहेगा। ओके, कांस्टेंट। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया है, के वाई गाय के जेड का रेशो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ डिक्रीज होगा। और अगले में बोल रहा है के वाई अपॉन के जेड टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इंक्रीज होगा। तो कौन सा आंसर सही है। देखिए सबसे पहले पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूं, जब भी आप बात करते हो दो रिएक्शन होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में तो लीच टेलर प्रिंसिपल, लेकिन अगर अगर आपसे पूछे इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल में तो लीच टेलर प्रिंसिपल, लेकिन कभी पूछे इरिवर्सिबल में, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में ऑलवेज एंड ऑलवेज रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट, मतलब रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। रेट कांस्टेंट ऑलवेज इंक्रीज। ओके, फॉर ए केमिकल रिएक्शन रेट कांस्टेंट ऑलवेज इंक्रीज, कैसे, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज। ओके, तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक हो ही नहीं सकती, दोनों ही इंक्रीज होंगे। ओके, अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए आपको एक छोटी सी बात बताता हूं मैं। ओके, चलिए मैं एक डेरिवेशन आपको करा के दिखा देता हूं। देखिए आपने पढ़ा होगा रेट कांस्टेंट, आपको एक डेरिवेशन नहीं समझना है लेकिन आपको पता होना चाहिए कहां से आया। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए इंटू ए की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी। तो मैं निकालना चाहता हूं डिफ्रेंसिएशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू डी टी, यानी चेंज ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पर ले लेता हूं, चलिए मैं एल एन ले लेता हूं। ओके, एल एन ले लीजिए तो आपका आ जाएगा एल एन ऑफ के। आपको मैं पहले बताऊं डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। एल एन ऑफ के इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए। ओके, ए इंटू बी है ये, राइट। लॉग ऑफ ए इंटू लॉग ऑफ बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। प्लस में देखिए अब आपका लॉग ऑफ बी क्या है, एल एन और ई एक दूसरे के एंटी होते हैं, कट जाएगा, ये आएगा माइनस का ई ए अपॉन आर टी। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन ऑफ ए, और आप पाएंगे यहां पर ए का कोई रोल नहीं होने वाला, विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ ई ए अपॉन आर टी। ओके, देखिए एल एन ऑफ ए कॉन्स्टेंट मानते हैं हम, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं मानते, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, हरीनियस ने बोला था पूरी वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। एल एन ऑफ के प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट डी टी। देखिए किसी भी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो ऑलवेज 0 आता है, राइट। 0 माइनस, ओके, ई ए अपॉन आर कांस्टेंट टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। ओके, ये आएगा आपका डिफरेंशिएशन होकर। ओके, मतलब अगर नहीं समझ में आया तो करके दिखा देता हूँ, ई अपॉन आर टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। तो देखिए इसको आप लिख सकते हो टी की पावर -1, और टी की पावर -1 का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/t स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। देखिए रिजल्ट क्या आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू डी टी इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। ओके, यानी आपका एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा के टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा, यानी इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो आपको रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आपको जो याद रखना वो सिर्फ इतना सा है, समझना, याद नहीं रखना, लॉजिकल रिजल्ट है कि अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, ओके, तो आपको क्या समझना है, एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगी, मोर होगी, तो रेट कांस्टेंट के ज्यादा इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, ये बात।
बस इसी के बेस पे आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो पहली रिएक्शन के लिए देखिए, अगर मैं पहली रिएक्शन के बोलूं यानी के वाई के लिए, और के वाई मतलब रेट फॉर्मेशन ऑफ, इसको बोला गया के वाई इस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को, इसके कांस्टेंट को बोला के जेड यानी रेट फॉर्मेशन ऑफ जेड। देखिए के वाई के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 12, ओके 12, और के जेड के लिए है 9। तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो रेट ज्यादा इंक्रीज हो गया। देखिए के वाई अपॉन के जेड, डेफिनेटली दोनों के दोनों टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा कौन बढ़ेगा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो। तो के वाई देखिए बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, ओके, और के जेड थोड़ा सा इंक्रीज होगा। इंक्रीज दोनों होंगे, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इंक्रीज दोनों होंगे, लेकिन ज्यादा वो इंक्रीज होगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो। ओके, ये यहाँ पर देख सकते हो ना, डी इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, ये आपका क्या है, ओके राइट। तो यहाँ पर जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उसका रेट कांस्टेंट ज्यादा इंक्रीज होगा। केवाई का रेट कांस्टेंट देखिए कितना है 12 किलो कैलोरी, और इसका 9, तो ज्यादा किसकी है केवाई की। तो डेफिनेटली ये ज्यादा इंक्रीज होगा, ये कम इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। के वाई बाय के जेड आपका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, यानी पॉजिटिव ही आएगा, यानी के वाई बाई के जेड इज इंक्रीजिंग, राइट। तो लास्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोथ वाई एंड जेड इंक्रीज, बिल्कुल सही, मैंने आपको पहले ही बताया है, ये रिवर्सिबल में टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट इंक्रीज ही होता है। ओके, और आगे इन सच ए वे दैट रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ देयर फॉर्मेशन इंक्रीज, डेफिनेटली के वाई बाई के जेड इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो दैट मीन्स ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, so that is your option number D is your right answer। और शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख देता हूं, इफ मोर एक्टिवेशन एनर्जी देन इंक्रीज इन के, इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट के विद टेम्परेचर, विद टेम्परेचर विल बी मोर, विल बी मोर। For example, in that reaction, Ky for Ky, the rate Ky activation energy is 12, while the formation of Z rate and activation energy is 9. So that's why rate constant for Ky increase more with the temperature than Kz. So that's why overall value will be positive. Okay, option number D is correct. Hope you understand well. Happy learning and goodbye.